गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 8 का फर्स्ट। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए और बी, दो मैट्रिक्स दिए हैं 2x2 ऑर्डर के। हमें साबित करना है कि ए बी का इन्वर्स जो होगा बराबर होगा बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के। तो पहला काम होगा हमें ए बी निकालना है ना, क्योंकि ए बी का इन्वर्स चाहिए तो पहले ए बी तो निकालना होगा ना। चलिए तो ए बी निकालते हैं पहले। ठीक है, 3140 और b का वैल्यू क्या है 4025। चलो अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहले रो में पहले कॉलम से तो हो जाएगा 12 और प्लस में 2। दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से तो 16 प्लस 0। पहले रो में दूसरे कॉलम से तो 0 प्लस 5। दूसरे रो में दूसरे कॉलम से 0 प्लस 0, यानी कि यहाँ से हमारा ए बी का वैल्यू आ गया। ए बी का वैल्यू क्या आ गया, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 14, 5, 16 और यहाँ 0। तो ए बी तो आ गया, हमें क्या चाहिए ए बी का इन्वर्स चाहिए। तो पहले तो हर एक एलिमेंट का इसका एडजॉइंट निकालना होगा, फिर आगे चल के मतलब इसका इन्वर्स निकालेंगे ना। तो इन्वर्स निकालने के लिए तो पहले तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं सी बराबर में है ए बी, यानी कि सी का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं आप 14, 5, 16, 0। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा रहेगा, इसलिए अब क्या करेंगे तो पहले तो सी का यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 0 माइनस 80, यानी कि माइनस का 80 जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं, यानी कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि सी इनवर्स का अस्तित्व होगा, यानी ए बी के इनवर्स का अस्तित्व होगा। चलिए अब इसके बाद क्या निकालेंगे, तो निकालेंगे सी 11, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर 0, सी 12 माइनस का 16, सी 21 माइनस का 5, सी 22, 14। अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ सी, या एडजॉइंट ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस का 16 माइनस का 5, 14, इसका ट्रांसपोज। चलिए तो 0 माइनस 16 और माइनस 5 और 14 ऐसा हो जाएगा ना। चलिए तो हमने यहाँ एडजॉइंट ऑफ सी निकाल दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, सी इनवर्स का मतलब यहाँ पे ए बी का इनवर्स है। सी इनवर्स का मतलब क्या है, ए बी का इनवर्स। क्या हो जाएगा, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। चलिए तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ सी यानी कि यहाँ देखो माइनस 80 आया है ना, 1 बाई माइनस 80 और इसका एडजॉइंट सी, तो एडजॉइंट ऑफ सी ये रहा। क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस का 5 माइनस का 16, 14। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना छोड़ देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आरएचएस के लिए। ए बी का इन्वर्स आ गया ना, ए बी का इन्वर्स हमें एलएचएस में निकालना था, वो तो आ गया। हमें अब आरएचएस में चाहिए बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो पहले तो दोनों का अलग अलग इन्वर्स निकाल लेंगे और तब हम लोग जाकर गुना करेंगे। तो ए और बी दोनों का एक एक करके पहले इन्वर्स निकालते हैं। तो ए में दिया है 3140, ए का वैल्यू दिया है आपके पास 3140। अब पहले इसका इन्वर्स निकालते हैं, फिर बी वाले का, फिर बी इन्वर्स में इन्वर्स से इंटू करेंगे। चलिए तो अब पहले इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात कर लें, तो हो जाएगा 3 में 0 से गुना होगा तो 0 और माइनस में 4, यानी कि माइनस का 4 जो कि 0 के बराबर नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखो इसका यह रखेंगे, यह रखेंगे, इसको लेंगे, यह माइनस में होता है, यह हट गया 4, ध्यान से देखना। इसको लेंगे, ये माइनस में होता है, यह रो हटेगा, यह कॉलम हटेगा 1, इसका यह हटेगा, यह हटेगा, ये आ जाएगा 3 और इसका ट्रांसपोज। समझ गया ना, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, स्टेप बचाया 0 माइनस 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि 1 बाई माइनस 4 और इंटू में हो जाएगा आपका 0 माइनस 1 माइनस 4 3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग बी वाले को लेकर चलते हैं। ए इनवर्स आ गया, अब बी वाले को ले चलते हैं। तो बी का वैल्यू ऊपर आपके क्वेश्चन में दिया है ना, बी इक्वल टू दिया 4025, 4025, 4025।
चलिए, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करें तो हो जाएगा 20 माइनस 0, यानी कि 20 नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ बी की बात करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी डायरेक्ट यहाँ पे भी निकालते हैं। क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 0 और यहाँ पे हो जाएगा 4, इसका ट्रांसपोज 5 माइनस 2 0 4। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं बी इनवर्स। यहाँ से बी इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी, यानी 1/20 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 5 0 माइनस 2 4। अब देखो बी इनवर्स भी निकल गया, ए इनवर्स भी निकल गया, आपके RHS को लेते हैं। तो RHS में है बी का इनवर्स इंटू में ए का इनवर्स, तो बी का इनवर्स यही ना है आपका, यहाँ पे अभी जो निकाले हैं 1/20 और यहाँ पर रख देंगे बी का वैल्यू, बी इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं 1/20 5 0 माइनस 2 4। ठीक है, इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का ऊपर आया है 1/-4 0 -1 -4 3। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बाहर दोनों कांस्टेंट है, इंटू होगा तो माइनस का 1/80 तो आ ही जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। ए बी के इनवर्स में भी वही आया था, और इसमें और इससे मल्टीप्लाई करो तो पहले रो में पहले कॉलम से तो हो जाएगा 0 माइनस 0, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से तो -0 और माइनस का 16, फिर पहले रो में दूसरे कॉलम से तो माइनस का 5 प्लस 0, फिर दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो हो जाएगा आपका 2 और प्लस में 12, तो माइनस का 1/80 यहाँ आ गया 0 -5 माइनस का 16 और 14। तो यही ना आपका आया है, देखो यहाँ पर भी यही आया है, ए बी का इन्वर्स भी यही है -1/80 0 -5 -16 14, और यहाँ भी वही आया है बी इन्वर्स ए इन्वर्स भी वही है -1/80 0 -5 -16 और 14। तो ये प्रूफ हो गया ना, देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी का इन्वर्स जो होगा ना बराबर होता है बी के इन्वर्स इंटू ए के इनवर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी बनाए हम लोग, मैट्रिक्स चैप्टर में भी बनाया है, लेकिन हमें यहाँ एडजॉइंट वाले कंसेप्ट पे इसको बनाना था, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको बनाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का